और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुए कप सिरप कांड मामले में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया, जिसमें कहा है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी और उसकी पत्नी की लालच के चलते इतने बच्चों की जान गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक सिरप के पीछे जहां प्रवीण सोनी 10% कमीशन लेता था, तो वही उसकी पत्नी 3 गुना यानी 27% कमीशन लेती थी। देखिए रिपोर्ट। छिंदवाड़ा सिरप कांड में एसआईटी का बड़ा खुलासा। प्रवीण सोनी 10 तो ज्योति लेती थी 27% कमीशन। लालच और कमीशन से हुआ इतना बड़ा कांड। सिरप पीने से गई 20 से ज्यादा बच्चों की जान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप मामले में पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी है। डॉक्टर प्रवीण सोनी और सिरप कंपनी के मालिक समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद से ही नए खुलासे हो रहे हैं। अब एसआईटी ने इस मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी और उसकी पत्नी की लालच ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया, जिसके चलते 20 से ज्यादा मासूम काल के गाल में समा गए। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर प्रवीण सोनी और उसकी पत्नी की लालच से इतना बड़ा कांड हुआ। प्रवीण सोनी की पत्नी संचालित करती थी मेडिकल स्टोर। अपने पति से 3 गुना ज्यादा कमीशन लेती थी ज्योति सोनी। प्रवीण सोनी को मिलता था 10% कमीशन, ज्योति सोनी को मिलता था 27% कमीशन। कोल्ड ड्रिप सिरप की एमआरपी 89 रुपए थी। पति पत्नी के बीच ही करीब 42 रुपए बढ़ जाता था। प्रवीण सोनी के करीबियों को भी कमीशन मिलता था। 50 लीटर इंडस्ट्रियल प्रोपिलीन ग्लाइकॉल से बनाई गई थी कोल्ड ड्रिप। इस सिरप को पीने से 20 से ज्यादा बच्चों की गई थी जान। 89 रुपए कीमत वाले कप सिरप में 42 रुपए तो इन्हीं दोनों के बीच कमीशन में बढ़ जाते थे। कंपनी के मार्केटिंग और परिवहन समेत अन्य खर्च को भी सम्मिलित कर लें तो ये 50 से 60 रुपए तक हो सकता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी ने सिरप के उत्पादन में गुणवत्ता पर कितना ध्यान दिया होगा। इस सिरप में 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉल DEG मिला था, जो एक औद्योगिक रसायन है। इसी रसायन की वजह से बच्चों की किडनी फेल हो गई और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कप सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मा में इस केमिकल को सप्लाई करने वाले शैलेश पंड्या को भी बीते दिनों चेन्नई से गिरफ्तार किया है, जिसे छिंदवाड़ा लाकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में शैलेश ने स्वीकार किया है कि फार्मा ग्रेड की जगह औद्योगिक ग्रेड वाले प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की आपूर्ति की गई। इसी कारण सिरप जहरीला बना, क्योंकि इसमें DEG की मात्रा ज्यादा रहती है।